केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई समृद्ध महामार्ग और कई नई सड़क परियोजनाएं महाराष्ट्र में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगी। सीआईआई द्वारा आज मुंबई में आयोजित दूसरे संकल्प से सिद्धि नया भारत नया संकल्प सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि मुंबई को दिल्ली, पुणे और बेंगलोर से जोड़ने के लिए महान बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। गडकरी ने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 70% काम पूरा हो चुका है और इससे राष्ट्रीय राजधानी और वाणिज्यिक राजधानी के बीच यात्रा का समय 12 घंटे तक कम हो जाएगा। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, इसी बात के लिए आप सबके सहयोग लेकर आगे बढ़ने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सबसे पहले मैं एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नई सरकार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। मैंने उनको यही कहा था कि अमृत महोत्सव के निमित्त हमने आपको ऐसा अमृत पिला दिया है कि आपको अब अमरत्व प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर आगे जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग पूरी ताकत और शक्ति के साथ महाराष्ट्र को सहयोग करेंगे, ये विश्वास उनको देता हूँ। वैसे महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है और मुंबई जो है वो हमारे देश की एक प्रकार से इकोनॉमिक कैपिटल है और $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनानी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई और महाराष्ट्र के बिना वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश में महाराष्ट्र का हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उससे 22 से 24% जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से होता है। सर्विस सेक्टर में हमारे जीडीपी में जो 52 से 54% कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है। और विशेष रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो बढ़ाना हमारे लिए सबसे आवश्यक है और जिसके लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और वो भी आज 12% है और जो हम चाहते कि हम 20% तक ले जाएं, वो भी भारत में अगर सबसे प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। और उसको और गति देने का जो संकल्प एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने व्यक्त किया है, उससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। पर आज एमएसआरडीसी ने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट हो, 55 फ्लाईओवर्स हो, एकनाथ जी इसका अपना एक रिकॉर्ड हुआ है। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए उस समय धीरूभाई जी का आग्रह था, अंबानी जी का, जिसका लोवेस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए में था, मैं 97 की बात कर रहा हूँ, वो हाईवे एमएसआरडीसी ने उस समय का केवल 1650 करोड़ रुपए में बांधकर पूरा किया और रिकॉर्ड बना। जो फ्लाईओवर की कीमत, जो 55 फ्लाईओवर की कीमत 2000 करोड़ रुपए थी, वो एमएसआरडीसी ने केवल वो काम 950 करोड़ रुपए में किया। तो पहली बार एस्टिमेट कॉस्ट से कम पैसे में काम करके एमएसआरडीसी ने दिखाया। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आप जब मंत्री थे तो आपने समृद्धि महामार्ग भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। कल मैं गवर्नर साहब को लेकर मैं अकोला जा रहा था, तो फ्लाइट में मैं उनको समृद्धि महामार्ग दिखा रहा था और सही में ये समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के इतिहास के लिए एक समृद्धि देगा और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। और स्वाधीनता के 75 साल में मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आगे आने वाले 25 साल की विजन निश्चित रूप से बनेगी, जो महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल तो देगी ही,
केवल देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में निश्चित रूप से महाराष्ट्र आगे जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं आपसे आज इस निमित्त रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहे हैं और ये हाईवे लगभग 70% इसी साल दिसंबर में पूरा हो रहा है। 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है और मेरा ड्रीम है कि नरीमन पॉइंट से यानी ताज होटल से दिल्ली में 12 घंटे में पहुंचना। और इसलिए ये जो हाईवे है इसमें एक ही अड़चन है कि हमारा हाईवे JNPT तक जा रहा है और लगभग सब पैकेज में काम शुरू हो गया है। अब वर्ली बांद्रा जो है वो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वर्ली बांद्रा को वसई विरार तक लेके जाऊं, पर फेज़ 1 बाद में हुई, बाद में हमारी सरकार चली गई, पर बाद में फेज़ 2 में बाद में वसई विरार तक ले जाने की बात नहीं हुई, अभी काम शुरू हुआ है। पर मैंने उसके लिए आगे 50,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा जो वर्ली बांद्रा को लिंक करने वाला नरीमन पॉइंट से लेकर, क्योंकि इधर आपने फिर ये कोस्टल रोड बनाया तो डायरेक्ट हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो 50,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाकर DPR बना के मैंने तैयार रखा है। मेरी 2-3 केवल कंडीशंस हैं कि वो जो GST लगेगा महाराष्ट्र का उसको मुझे माफ़ कर दो स्टील और सीमेंट का, और एग्रीगेट और सीमेंट जो लगेगा उसको रॉयल्टी फ्री कर दो, और थोड़ा सा ब्रिज के बाजू में जो खाली लैंड पड़ी होगी वो दे दो। 50,000 करोड़ मैं लगा दूंगा और ये हाईवे बना दूंगा तो ये मुंबई के लिए बहुत बड़ा होगा। इसमें नई मुंबई जो है वो काफ़ी बड़ी डेवलप होगी। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।